हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं ईएमआई को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों एक तो बेसिक शुरुआत किया था, एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, 3 एक्सपेरिमेंट जो कि ज़्यादा कोई खास उनका रोल नहीं है, ना जेई में, ना नीट में, ना बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद अपन ने फेराडे लॉ पढ़ा बच्चों। जो फेराडे लॉ होता है वो क्या था, देखो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैंने आपको फाइनली बता दिया था। जो लॉ आया था अपने पास में निकल के, वो आया था -d∅dt। ये लॉ मैंने लास्ट में आपको लिखवा दिया था बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी समझा दी थी। ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, B.da या B.da cos थीटा, B यूनिफॉर्म है तो BA cos थीटा है, B डॉट है लिख दिया। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बोला था आगे एक्सप्लेन करूंगा। आज वाले लेक्चर में माइनस भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि माइनस क्यों आ रहा है, क्या इसका रीजन है। ठीक है, और ये टी टाइम है, ई इंड्यूस ईएमएफ है। अब यहाँ से एक चीज आपने को ये पता लग रही है बच्चों कि अगर मान लो 5 वेरिएबल है, ये भी मैं कल लिख दिया था वैसे, क्या कि अगर 5 वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, अगर 5 कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बच्चों 0। और अगर 5 वेरिएबल है बच्चे, अगर 5 वेरिएबल है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा नॉन जीरो, या 5 चेंज हो रहा है तो। ये कहानी मैं आपको समझा चुका था। अब अगर बच्चों कोई भी लूप है तो लूप में तो क्या होता है, फ्लक्स का आपको दिख जाता है डायरेक्टली। ठीक है, जैसे मान लो ये इस टाइप से क्रॉस क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चे अपने पास। ये क्रॉस क्रॉस क्या आ गया अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ B वेक्टर इक्वल टू B क्रॉस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लूप बना लिया। ये अपने पास एक रैंडम शेप का लूप है, ये इस टाइप का। ठीक है, ये लूप में मुझे इंड्यूस ईएमएफ देखना है। अब जरूरी नहीं लूप हमेशा सर्कुलर ही हो, रैंडम शेप का हो सकता है। तो इस लूप के लिए क्या लिख दूंगा मैं, लूप के लिए जो है फॉर लूप। तो जो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना, लूप में जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये कांस्टेंट होगा ना बच्चों तो 0 आ जाएगा। ये इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, या जो इंड्यूस ईएमएफ है ना E, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये इंड्यूस ईएमएफ है ना बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है ना, जैसे वर्क डन होता है। तो उसका मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया ताकि ये माइनस से आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये तो किसके केस में हो गया बच्चों, लूप के केस में। ऐसे अपन आगे जो है ना एक टर्म और पढ़ेंगे बच्चों, उसमें क्या होगा, एक रोड होगी, जैसे ये रोड आ गई। अब ये रोड जो है, इस रोड को अगर मैं मूव कराने लग जाऊं तो इस रोड में भी इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। ये इसमें तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगी, तो इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी वो भी अपन लिख लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में तो इंड्यूस करंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, इंड्यूस करंट जो आएगी ना इसमें वो आ जाएगी अपने पास E/R। ठीक है, मॉड E/R, करंट ही आ गई। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह क्या होगी करंट की, ये भी आगे अपन पढ़ लेंगे। जैसे वो माइनस बताऊंगा ना मैं, तो ये इंड्यूस करंट का वैल्यू भी पता लग जाएगा। ये तो लूप के केस में हो गया बच्चों। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1/R d∅dt। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है ना बच्चे, मैग्नीट्यूड लिखा है तो उस माइनस को हटा दिया मैंने। ये जो माइनस था उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये तो लूप के केस में हो गया बच्चों। ये क्लोज लूप होगा तो करंट भी फ्लो हो जाएगी, कंडक्टिंग लूप होना चाहिए। ठीक है, तो करंट फ्लो हो जाएगी। नॉन कंडक्टिंग होगा तो करंट नहीं आएगी, पर इंड्यूस ईएमएफ तो आएगा। अगर ये कंडक्टिंग लूप है, ये कौन सा लूप है, इफ लूप इज कंडक्टिंग, इफ लूप इज कंडक्टिंग, अगर लूप कंडक्टिंग है तो करंट आ जाएगी। बट अगर लूप कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग लूप है, तो उसमें इंड्यूस करंट नहीं आएगी, बट इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ कंडक्टिंग लूप नहीं लिखा है, मैंने फॉर लूप लिखा है। तो लूप में तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बच्चों ये, और अगर कंडक्टिंग लूप हुआ ना तो करंट भी आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो रोड है, इस रोड में मैं क्या समझाना चाह रहा था बच्चों, इस रोड में भी इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है, बट इस रोड में इंड्यूस
करंट नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बच्चों? यहाँ कोई क्लोज सर्किट थोड़ी दिख रहा आपको, ऐसा थोड़ी इस रोड में ऊपर करंट गई फिर घूम के कुछ नहीं दिख रहा ना। लूप में तो क्या है, मान लो कंडक्टिंग लूप हुआ तो यहाँ से करंट फ्लो होके 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 वापस आ जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टिंग लूप क्लोज भी होना चाहिए बच्चों फॉर if loop is conducting and close, क्लोज भी लिख लो साथ, एंड क्लोज तो समझते हो ना, पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ही सर्किट कंप्लीट हो रहा है जैसा कि इसमें। ठीक है, ये पूरा सर्किट। अब करंट किधर फ्लो होगी, कैसे होगी, वो तो अपन आगे समझ लेंगे। दूसरा बच्चों, अगर रोड की बात की जाए, जैसा मैंने एक डायग्राम और बनाया है रोड के लिए, तो उस केस में क्या होगा देखो, फॉर रोड, तो रोड वाले केस में क्या होगा देखो, ऊपर वाले को भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं सजा के, इसको भी फॉर लूप लिख देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, लूप के केस में ये आ गया। अब ये इंड्यूस ईएमएफ चाहे ओपन, ये इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कैसा भी लूप हो सब में आ जाएगा। अब रोड में क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों, रोड में जो है ना, ये जो रोड है, इस रोड में भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, इस रोड में भी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, पर कब आएगा देखो, और कितना आएगा वही आ गया। बट इस रोड में इंड्यूस ईएमएफ तब आएगा जब ये मूव करने लग जाए। मान लो ये रोड मूव करने लग गई राइट डायरेक्शन में, रोड किधर जा रही है बच्चों, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, v स्पीड से। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग। ये जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग थ्रू रोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी आगे पढ़ेंगे दोनों को वापस से। ठीक है, तो अभी तो आपको ये याद रखना है बच्चों, E इक्वल टू माइनस d∅dt जो अपन ने फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन लिखा है, ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। इंड्यूस ईएमएफ लूप में आ जाएगा, अगर लूप अपना कंडक्टिंग लूप है तो करंट भी आ जाएगी। ठीक है, वैसे लूप लिखा है ना, इसका मतलब क्लोज लूप ही होता है वो। ठीक है ना, रोड है तो रोड में इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, वो कितनी नंबर ऑफ लाइंस को कट करते हुए चल रही है, इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, आगे इसको मोशनल ईएमएफ करके मैं एक हेडिंग लगाऊंगा और इसका कितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो सारी कहानी अपन आगे समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बच्चों, फिर अपन कुछ बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, एकदम बहुत आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाते हैं। देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। चालू, तो न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों क्या है, देखो न्यूमेरिकल, तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं जरा कि पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान सा न्यूमेरिकल बच्चों। ठीक है, तो आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लूप इज गिवन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, तो फाई जो दिया है ना बच्चों आपको, ये जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 2t क्यूब प्लस 3t माइनस 7 वेबर, W भी बोले तो वेबर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला तो फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन लूप एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ क्या है। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड इनिशियल इंड्यूस ईएमएफ, इनिशियल इंड्यूस ईएमएफ का मतलब t इक्वल टू 0 पुट कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फाइंड इंड्यूस करंट
in loop at time t equal to 1 second if resistance of loop 5 ओम। लूप का रेजिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेना आपको, 5 ओम। तो आंसर बता दो। तो आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो जरा सोल्व करो। अगर ये फॉर्मूला मैं 11th वाले बच्चों को बता दूं ना, वो भी सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। 11th वाले जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं सिंपल, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं अपन। सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज होता है और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इससे इंड्यूस ईएमएफ जो होता है बच्चों माइनस ऑफ d∅dt होता है, ये अभी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ का कितना आ गया बच्चों, माइनस d/dt। ये फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2t³ प्लस 3t माइनस 7। अब यहाँ से जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले इस 2t का क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 3t², ठीक है। 3t² प्लस 3, ये t का 1 हो गया, 7 का 0 हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आ रहा है ना, वो आ रहा है -6t² माइनस 3। ये इस टाइप का इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करें बच्चों, यहाँ पे कितने टाइम पे चाहिए मुझे, 2 सेकंड पे। तो 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, -6 2² माइनस 3। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आ गया ना 2² माइनस, ये तो हो गया 24 माइनस 3। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आ गया बच्चों -27 वोल्ट आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ भी एक, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना बच्चों, वही वोल्ट वाला ही इंड्यूस ईएमएफ है, कुछ अलग कहानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको वेबर पर सेकंड भी लिख सकते हो, ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वेबर, नीचे टाइम है तो वेबर पर सेकंड भी आप लिख सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन हो गया क्या बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोग अपना चेक करो जरा, आपका भी आंसर यही था कि या कुछ अलग था, आपका आंसर ऐसा ही कुछ है या अलग है बच्चों। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या चाहिए आपको, उसमें इंड्यूस ईएमएफ करंट चाहिए ना। तो करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, E/R, और कितने टाइम पे चाहिए, 8 टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है क्या। देखो बच्चों जरा यहाँ से देखो 1 सेकेंड है क्या, तो 1 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ चेक कर ले पहले। 1 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, देखो -6 × 1² माइनस 3। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आ गया -6 माइनस 3, तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू आ रहा है -9 वोल्ट। ये -9 वोल्ट कब हुआ बच्चों, -9 वोल्ट जो हुआ ना वो 1 सेकेंड पे हुआ है, 1 सेकेंड पे। तो अब 1 सेकेंड पे करंट कितनी आ जाएगी बच्चों, करंट का वैल्यू E/R या -9, R का वैल्यू कितना है 5। तो सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, ये आ गया -1.8 एम्पियर। तो अपना जो आंसर है I का, ये आ गया -1.8 एम्पियर। यही अपना आंसर है, करंट है ना, चाहे वो इंड्यूस करंट हो, आंसर तो जो यूनिट होगी वो तो एम्पियर ही होगी। अब ये माइनस क्या है उस पर आपको नहीं जाना बच्चों, वो डायरेक्शन के कारण आ रहा है ना, लूप में डायरेक्शन। अभी मैं डायरेक्शन के बारे में कहानी लेक्चर के लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये माइनस के पीछे के क्या लॉजिक्स है बच्चों, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी बच्चों का सही हुआ होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो जरा चेक करो जरा, कोई क्या गड़बड़ आप लोगों ने कर दिया है इस क्वेश्चन में। जहां भी आपकी गड़बड़ रही हो, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लो जरा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो भी लिख लेते हैं जरा, ध्यान से समझना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये सॉल्यूशन आप लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिखो। अच्छा बच्चों, अगर आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि हाथों हाथ तुरंत से क्वेश्चन सोल्व करना है और क्लास वर्क में ही क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ठीक है। रफ में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई नहीं करें। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे मान लो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते हैं अपन 20 टेस्ला क्रॉस, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्रॉस क्रॉस बना दिया बच्चों, यहाँ पे क्रॉस
क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लूप बना रहा हूँ बच्चों। ये लूप ये इस टाइप का है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है पूरा का पूरा ही लूप, और ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर की है और ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर की है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये इस टाइप से, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये आपको बताना है। सॉरी, हाँ सही है। पहला क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन लूप। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन रेक्टेंगुलर लूप। ये जो रेक्टेंगुलर लूप आएगा बच्चों, इस रेक्टेंगुलर लूप पे कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये आपको पता करके बताना है। तो वीडियो पॉज करो और जरा सोल्व करो। एकदम हलवा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो यकीन मानो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर आप बैठे रहोगे ना तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला बच्चों। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो प्लीज प्लीज उसको अटेम्प्ट करो, साथ में असाइनमेंट डीपीपी सोल्व करो, वरना आपको चीजें आगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो अभी शुरुआती लेक्चर्स में आसान लगता है, जैसे अपन पहला दूसरा तीसरा लेक्चर पढ़ते हैं तो चीजें आसान होती हैं, तो एटलीस्ट तब तो पढ़ लिया करो। उसमें ये होता है कि मेंस का क्वेश्चन तो यहीं से टपक जाता है, ध्यान रखना बहुत बार। ठीक है, तो जो शुरुआती लेक्चर है बहुत आसान होते हैं, वो सबको आने चाहिए। फिर धीरे धीरे आप अगर क्वेश्चंस करोगे, शुरुआती लेक्चर्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वही कॉन्सेप्ट आगे यूज होके छोटी छोटी सी नई चीजें आती है। कोई भी चैप्टर आगे बढ़ता है तो उसमें कुछ नया थोड़ी आता है आगे, पर होता क्या, आप शुरुआत में तो आपको चीजें समझ आती है, फिर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट आपको वीक लगते हैं, फिर लगता है अरे यार ईएमआई को तो छोड़ देते हैं, जैसा कि अभी तक आप लोग पीछे करते आए हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बच्चों, नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, तो अब भी आपके पास टाइम है, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में 1 क्वेश्चन, एडवांस में 2 क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और आराम से स्कोर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में मतलब इतना कोई वो नहीं होता, मतलब क्वेश्चन जो होता है आसान सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप। तो लूप से पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा अपने पास, बी ए कोस थीटा। क्यों हो जाएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि बच्चों बी यूनिफॉर्म है, बी जो है ये यूनिफॉर्म लग रहा है क्या, देखो जरा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बी यूनिफॉर्म है क्या, तो फॉर्मूला वैलिड है। तो फाई कितना आ गया बच्चों 20, एरिया कितना लिख दूंगा रेक्टेंगुलर लूप का 2 × 3, इसको cos 0 लिख दूं क्या, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर है, मैं एरिया वेक्टर भी अंदर मान लेता हूँ। ठीक है, चाहो तो एरिया वेक्टर बाहर मान लो, तो थीटा आप 180 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप थीटा चाहो तो 0 लिख सकते हो और थीटा चाहो तो 180 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है बच्चों थीटा, पर मैंने 0 लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 180 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20 × 6 × 1, तो कितना हो गया, यही आ रहा है क्या 120 वेबर, WB वेबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सोचो बच्चों क्या होगा, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो कांस्टेंट है क्या, आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ 0 आ जाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बच्चे, -d∅dt होता है क्या, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज कहाँ से लाऊंगा मैं, तो ये जो लूप है ये आराम से रखा रहेगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इसमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, तो कोई इंड्यूस करंट भी नहीं होगी। क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी करने लग जाए, जैसे इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, बी वेक्टर जो है ना, मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं जरा।
क्या क्या चेंजेस है देखो क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। चेंज एक तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना 20 और यहाँ आ गया बच्चों टी स्क्वायर, 20 स्मॉल टी स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर क्रॉस, ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला तो क्या हो गया बच्चों, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप 8 टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले तो 1 सेकेंड पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वही लूप है वही मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये नंबर ऑफ लाइंस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। 1 सेकेंड पे तो फाइंड इंड्यूस, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन लूप 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो ट्राई करो जरा बच्चों, क्वेश्चन आसान है। 2 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये आपको पता करके बताना है। 2 क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं आपस से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में अभी भी बच्चों क्रॉस 20 टी स्क्वायर दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो बी ए कोस थीटा से देख लो, बी का यूनिट चाहिए वेबर और ये एरिया को नीचे ला दूंगा तो मीटर स्क्वायर। क्रॉस है मतलब अंदर की डायरेक्शन में, ये वही लूप है, डायमेंशन दे दिया। आपको क्वेश्चन चेंज करना है बच्चों, ऐसा नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में एडिट कर लिया, इन द अबव क्वेश्चन में नहीं लिखना, पूरा क्वेश्चन लिखना है एज इट इज, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ भी चेंज किया, यहाँ भी चेंज किया, यहाँ भी चेंज किया, बस मैंने ये डायग्राम भी तो वही यूज किया है ना। तो आप भी पूरा क्वेश्चन एक बार लिख लो बच्चों, ठीक है। 2 मिनट बचा के कोई तीर नहीं मार लोगे तुम लोग, है ना। तो क्वेश्चन पूरा लिखो, पूरा प्रॉपर, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना शुरू कर दो जरा, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करो जल्दी से, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलो इसको रब कर देते हैं बच्चों, ये तो मैंने रब कर दिया, सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। चलो जिनने सॉल्व कर लिया ना वो वीडियो कंटिन्यू करें और आंसर मैच करा लो। तो आंसर मैच करा लेना बच्चों, ठीक है। वापस सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, फाई जो है ना वो बी ए कोस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने वापस से ये फॉर्मूला इसलिए लिख लिया क्योंकि ये थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है क्या, एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट एरिया कांस्टेंट, तो बी ए कोस थीटा लिखा जा सकता है इस टाइप से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए लिखने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो फाई कितना आ गया टाइम के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 20 टी स्क्वायर, एरिया कितना है बच्चों 2 × 3, अगेन कोस 0 लिख लो, 180 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाई कितना आ गया, ट्रिंग ट्रिंग टिंग, 2 × 3 कितना हो गया 6 × 20, 120 टी स्क्वायर आ गया। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आ गया अपने पास वेबर, क्योंकि मीटर स्क्वायर गायब हो जाएगा ना, 2 मीटर 3 मीटर से मीटर स्क्वायर गायब, तो वेबर आ गया। अब कितने टाइम पे चाहिए बच्चों, 8 टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे फाई कितना आ गया 120 × 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 120 वेबर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर सोल्व करते हैं बच्चों। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो -d∅dt होता है क्या, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा -d/dt ऑफ फाई का वैल्यू यहाँ से लिखें, ये रहा 120 टी स्क्वायर, तो कितना आ गया -120 × 2t आ गया क्या बच्चों, -120 × 2t। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया बच्चों, ये आ गया -240 × t। अब यहाँ यूनिट जो होगी ना बच्चों वो होगी वोल्ट, ठीक है। ये इंड्यूस ईएमएफ की वोल्ट यूनिट होगी। अब कितने टाइम पे चाहिए मुझे, 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ लिख लेता हूँ 8 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा बच्चों, तो -240 × 2 कर लेंगे, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ तो ये कितना आ गया बच्चों 08480 वोल्ट। वैसे हकीकत में इतना होता नहीं है, बट इंड्यूस ईएमएफ अपन ने तो अपनी थ्योरेटिकली तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, आंसर ही तो लेके आना है। एक्सपेरिमेंट पर भी जाने रहे वैसा ये कम आता है, जैसे मतलब मिली वोल्ट में इस टाइप के आंसर होते हैं जनरली उनके, ठीक है।
तो ये आंसर हो गया अपना बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो ये इस टाइप से अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था ना, जिसे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। फिर आपको जो आंसर लिखना है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये 480 वोल्ट लिखना होगा, माइनस नहीं लगाना इसमें। क्यों? क्योंकि वो माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा होता है बच्चों। ठीक है, केवल आपको 480 वोल्ट लिखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, ध्यान से देखना जरा अगले क्वेश्चन को बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लो जरा इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ गया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको, वो दिया है 20 आई कैप टेस्ला। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास राइट डायरेक्शन में, ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और बच्चों आपके पास ये लूप है इस टाइप का। ठीक है, और इस लूप का रेडियस जो है अपने पास, लूप का रेडियस मान लो आप 1 मीटर। सर्कुलर लूप है। कौन सा लूप है बच्चों? सर्कुलर लूप है, और ये सेंटर है ऑब्वियसली लूप का, तभी तो रेडियस लिखा है। सी बोले तो सेंटर, 20 आई गैप। और क्या दे? कुछ ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड क्या? फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन क्लोज लूप। ध्यान से सोल्व करना बच्चों। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप इसका आंसर गलत निकालोगे। ठीक है, और मैंने गलत बोल दिया मतलब आपको दिमाग लगाना है फिर। ठीक है, सॉल्व करो जरा, 2 मिनट का टाइम। वैसे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट फिर भी आप इसको गलत कर दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से करना है। ठीक है, तो सॉल्व करो जरा, क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर सोल्व कर रहे हो बच्चों? चलो सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं लिख देता हूं जरा सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। हाँ, सॉल्व कर देते हैं बच्चों। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है बच्चों बी ए कॉस थीटा। तो फाई क्या लिख लिया आपने? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 20। एरिया कितना है? एरिया कितना लिख दोगे? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू आपने cos 0 लिख लिया, तो फाई कितना आ गया? 20 पाई। गलत है सर, हमें तो एक बार में लगा कि आपने भी गलत सोल्व कर दिया। क्यों बेटा? एंगल 0 नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन में एंगल 0 नहीं है। यहां पे जो 5 एंगल है ना बच्चों, ये थीटा, ये थीटा 0 ना होके थीटा कितना है? 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। सर 90 कैसे आया? देखो बच्चों 90 कैसे आया समझना जरा। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है क्या? ये राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्या? और साथ में ये जो एरिया वेक्टर है बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है? उस एरिया के परपेंडिकुलर। ये एरिया इसका परपेंडिकुलर बाहर आएगा क्या बच्चों? इस एरिया का परपेंडिकुलर तो बाहर आएगा ना, तो दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया ना। तो फाई क्या लिखोगे? बी आप लिख लो 20, एरिया लिख लो पाई आर स्क्वायर, cos 90 तो सबको बर्बाद कर देगा ये cos 90, और फाई आ गया अपना 0। फाई ऑलवेज 0, तो इंड्यूस ईएमएफ ऑल्सो 0। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये इंड्यूस ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। फाई 0 है, ऑलवेज 0 है, मींस फाई कांस्टेंट हो गया। फाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो गया।
मैच कराओ जरा किस किस का आंसर ऐसा ही था, मैच कराइए जल्दी से, कौन कौन का आंसर ऐसा ही है। चलो अगला क्वेश्चन, सॉल्व अबव क्वेश्चन। क्या है बच्चों? सॉल्व अबव क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार और सॉल्व कर दो। इफ बी बरोबर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 20 छोटू टी आई के टेटलर, ये ऐसा है। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों? मतलब पूरा क्वेश्चन यही है, बस यहां मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया। राइट डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ में स्ट्रांग होता जा रहा है एकदम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यही डायग्राम, यही ज्योमेट्री, यही डायमेंशन, यही क्वेश्चन। सॉल्व करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम और लो, सॉल्व करो जल्दी। हलवा है एकदम बच्चों, हलवा क्वेश्चन है एकदम, आंसर आना चाहिए। चलो सॉल्व हुआ? नहीं सर हमारा तो सॉल्व नहीं हुआ। तो सॉल्व करो ना, कब करोगे बच्चों? अगेन आपने फाई क्या लिख लिया बच्चों? बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ जो फाई लिखोगे, यहाँ भले 20t लिख लो, यहाँ भले ही आप पाई आर स्क्वायर लिख लो, बट ये तो कोस 90 ही रहेगा, फिर सबको बर्बाद कर देगा। कोस 90 सबको बर्बाद, जीरो कर दिया सबको बेचारे ने। सेकंड का आंसर अगेन इंड्यूस ईएमएफ जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्लियर है? तो ये इस टाइप से अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है, इस टाइप से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों, बट अभी और वाले क्वेश्चंस जो हैं, अभी मैं इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अब नेक्स्ट आते हैं अपन लेंज लॉ पे। लेंज लॉ क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अब मैं समझाने जा रहा हूं किसको बाबा? लेंज लॉ को। लेंज लॉ, लेंज लॉ से संबंधित कहानियां अब अपन समझना शुरू कर रहे हैं। और लेंज एक साइंटिस्ट का नाम, उस साइंटिस्ट ने क्या बता दिया था बच्चों? ये जो फेराडे ने बताया ना माइनस, उस माइनस को एक्सप्लेन किया लेंज ने। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या है देखो, लॉ तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले समझा दें, पहले उससे रिलेटेड थोड़ी कहानी समझते हैं कि क्या क्या कहानियां इसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, तो पहले तो कहानी समझते हैं बच्चों, मैं लॉ को बाद में लिखता हूँ, जैसा कि हर बार होता है। पहले मैं समझा देता हूँ सारी चीजें, फिर अपन उस लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो उस लॉ का, लेंज लॉ का स्टेटमेंट अपन बाद में लिखेंगे, पहले उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब बेसिकली सुनो ध्यान से, जो क्लोज लूप होता है ना बच्चों, क्लोज लूप में क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट आएगी। तो वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो किस टाइप का प्रोड्यूस होगा, ये अपने को बताता है लेंज लॉ। और वो जो माइनस साइन आया था ना d∅dt में, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅dt, तो वो जो आया था वो माइनस एक्सप्लेन होता है यही लेंज लॉ से। तो मैं अभी लेंज लॉ का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी क्वेश्चन लिखो पहले आसानी से, फिर सारे क्वेश्चंस के थ्रू अपन क्या होगा उस लॉ को समझ लेंगे, फिर लास्ट में लेंज लॉ का स्टेटमेंट आपको लिखा दूंगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अब अपने क्वेश्चंस लेंज लॉ के शुरू हो गए हैं। अब आपको लगेगा सर लेंज लॉ तो आपने समझाया ही नहीं। बेटा लेंज लॉ को समझना ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट है, बाकी फॉर्मूला वही काम करेगा पिछला वाला। वो जो माइनस है ना, वो माइनस एक्सप्लेन होता है लेंज लॉ से। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। पहला क्वेश्चन मैं खुद से समझा रहा हूं बच्चों। पहले क्वेश्चन अपन बहुत दिमाग लगाने हैं, जैसे मैं आपसे भी दिमाग लगाऊंगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद को सोचने हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब लेंज लॉ कुल मिला के आपको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगा बस। जो इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी बनेगी ना, इंड्यूस ईएमएफ क्या है बच्चों? एक बैटरी तो बनानी है ना आपको इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ जो है, इंड्यूस करंट है, उसका डायरेक्शन क्या होता है वो इस लॉ से अपन देने वाले हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन चाहो तो आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन खुद से सोल्व करना, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है?
बस मैग्नीट्यूड क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल डायरेक्शन बतानी। जैसे अभी तक मैं पिछले क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था बच्चों कि आप डायरेक्शन की टेंशन मत लो, आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अभी मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख भी रहा हूँ, सोल्व भी कर रहा हूँ, आपसे भी दिमाग लगवाऊंगा और मैं भी सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में होंगे सब में लेंज लॉ और फेराडे लॉ का मिक्सचर आ जाएगा। अभी मैं पहले फेराडे पढ़ा लिया, अब थोड़ा सा लेंज के बारे में समझ लेते हैं, फिर दोनों का मिक्सचर होगा आज वाले लेक्चर में और कल वाले लेक्चर में भी होता रहेगा। तो जरा ध्यान से देखना क्या है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू 20 t² क्रॉस टेस्ला। क्रॉस का मतलब 20 मैग्नीट्यूड, t² वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस डायरेक्शन, टेस्ला यूनिट। मतलब ये इस टाइप का अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में है। अब इसमें अपने पास में एक लूप रखा है, लूप को लेके आ जाते हैं। ये रहा अपना लूप, ये रहा अपना लूप। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोगों को ये लूप दिख रहा होगा बच्चों। इस लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बस क्लोज, बहुत छोटा क्वेश्चन। तो ये आ गया बच्चों। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, सॉरी इंड्यूस करंट जो आएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब करंट जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको सोल्व करता हूं मैं। इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, पहले इंड्यूस करंट जो है ना वो करंट फ्लो होगी किसके कारण, इंड्यूस ईएमएफ। अब अगर आप ये जो लूप है ना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप भी लिख लो। इन लूप जितने भी लूप बनाएंगे ना सब में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता करनी है। और करंट फ्लो रही मतलब कंडक्टिंग लूप होगा। जैसे पहला लूप है समझ लो। अब बच्चों अगर जब भी करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होगी तो कहीं ना कहीं वहां वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, या बैटरी, जिसको सेल या बैटरी बोलते हैं अपन। वोल्टेज सोर्स मतलब जो वोल्टेज प्रोवाइड कराए, जैसे बैटरी है तो बैटरी होना चाहिए कहीं ना कहीं, या सेल होना चाहिए। क्या इस पूरे वायर में कहीं से कहीं तक आपको बैटरी दिख रही है क्या? जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना बच्चों अपन ने, बैटरी लगी हुई होती थी, V इक्वल टू IR लगा के बैटरी का EMF रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लेते थे। कॉम्प्लेक्स सर्किट था तो KVL R इक्विवेलेंट कुछ न कुछ लगा के अपन करंट निकालते थे। बट यहां तो इस लूप में मुझे कोई बैटरी ही नहीं दिख रही है। पर आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो इंड्यूस EMF आएगा, ठीक है क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो इंड्यूस EMF आएगा, ठीक है। सॉल्व करता हूं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं साथ में सॉल्व भी कर रहा हूं। तो जो इंड्यूस EMF होता है ना बच्चों, वो इंड्यूस EMF क्या होता है, -d∅dt। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब मुझे इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड तो नहीं चाहिए और उसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। मैं केवल किस में इंटरेस्टेड हूं बच्चों, ओनली डायरेक्शन में। तो ध्यान से समझना। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बच्चों, तो ये माइनस को लेते हुए ये माइनस क्या बोल रहा है, ये इंड्यूस EMF क्या बोलता है बच्चों, ये फाई क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो टाइम के साथ में बढ़ रही है। ये टी टाइम है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से देखो टाइम बढ़ने के साथ अभी ये लूप के अंदर 2 लाइन है, थोड़ी देर बाद हो सकता है 5 लाइन हो सकता है 10 लाइन हो, और टाइम बढ़ेगा तो 100 लाइन हो जाए, और टाइम बढ़ेगा 1000 लाइन हो, और लाइन बढ़ेगा 10,000 लाइन हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस लूप के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करती जा रही है। और ये माइनस क्या करता है, उसका अपोजिशन। ये माइनस का मतलब क्या है बच्चों, ये माइनस जो है ना ये चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा बच्चों, चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये माइनस साइन उसका अपोज कर रहा है, मतलब जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना उसका अपोजिशन हो रहा है। अपोजिशन अब कैसे करेगा, ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है तू, चल देख लेते हैं तुझे, बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो ये क्या करेगा बच्चों,
ये जो है ना, ये लूप में ये जो इस टाइप से अपने पास में मैग्नेटिक, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो लूप है, ये लूप बनाया मैंने बच्चों वापस से, ये लूप में क्या होगा, करंट फ्लो होगी, और करंट के लिए बैटरी चाहिए। तो वो जो बैटरी वाला इंड्यूस ईएमएफ आता है, उस जो बैटरी लगेगी इमेजिनरी बैटरी, उसको तो बोला जाता है इंड्यूस ईएमएफ। जो इमेजिनरी बैटरी होगी बच्चों, उसको तो क्या बोलते हैं अपन, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इमेजिनरी बैटरी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, और उसके कारण जो करंट आएगी उसको इंड्यूस करंट। अब वो इंड्यूस करंट कैसी आएगी, इसका फ्लक्स बढ़ रहा था, कौन सा वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर वाला। अब ये अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो ये लूप क्या बोलेगा, चल बेटा तुझे देख लेते हैं, अंदर वाला फ्लक्स नहीं बढ़ने देंगे हम, बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ने देंगे। तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा था ना बच्चों, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसी आ जाएगी, और ये करंट जो है ना अंदर वाले फ्लक्स को कम कर रही है। देखो ध्यान से, ये करंट का फ्लक्स बाहर आएगा क्या, अब ऐसी करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ का बैटरी ऐसा लगा होगा। ये एक इमेजिनरी बैटरी है बच्चों, ये ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो वहां ऑटोमेटिक कोई भगवान एक बैटरी भेज देंगे। ये एक इमेजिनरी बैटरी है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करने का एक मेथड है ये। ठीक है, आपको ये मान लेना है कि यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी आ गई है, उस इमेजिनरी बैटरी के कारण यहाँ करंट फ्लो हो रही है, उस इमेजिनरी बैटरी का मैग्नीट्यूड यहाँ से लिख लेना है। अगर चारों ब्रांच का रेजिस्टेंस दिया हो तो सर्किट की करंट भी आ जाएगी। बट अभी आपसे क्वेश्चन में करंट में नहीं पूछा था, आपसे तो क्या पूछा था, ओनली डायरेक्शन, और अपन ने डायरेक्शन बता दी। तो वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये जो लेंज लॉ है ना, स्टेटमेंट अभी मैं बाद में लिखा दूंगा। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो हो रहा है ना उसमें उंगली करना है, जो भी हो रहा है उंगली करना मतलब उसका अपोजिशन करना। ठीक है, कुछ होता है ना, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, वही वाला है लेंज लॉ। जो भी हो रहा है उसका अपोजिशन कर दो बस। ठीक है, जो भी हो रहा है ना उसका अपोजिशन कर देता है। देखो क्या है, वापस रिपीट करते हैं, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या है, देखो फ्लक्स बढ़ रहा था बच्चों, फ्लक्स बढ़ने नहीं देना है। अभी अंदर वाला क्रॉस वाला फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये इंड्यूस ईएमएफ कैसा आ गया कि उस का जो वो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, उस फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना, मतलब उस फ्लक्स को डिक्रीज कराने के लिए इसने ऐसी ऐसी करंट फ्लो करा ली है। क्लियर है, ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर लिख लो जरा। दूसरा वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन इधर लिखता हूं जरा मैं। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही कुछ रहेगा बच्चों। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला डॉट। अब यहाँ डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट भी लग रहा हो, बट जो रेडियस ऑफ लूप है ना, रेडियस ऑफ लूप वो है 2t मीटर। इसका मतलब अब आपको लगेगा सर ये तो यूनिट तो सेकंड आना चाहिए ना, टाइमर। बेटा ये 2 जो है ना वो डायमेंशन लेस नहीं है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे ऐसा लिख देता हूँ, रेडियस जो है ना वो दिया है ऐसा kt, और k कोई ना कोई कांस्टेंट है जिसका यूनिट निकाल लेना। ठीक है, k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। k कौन सा कांस्टेंट है बच्चों, पॉजिटिव कांस्टेंट। kt मीटर, और k जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। बाकी क्वेश्चन लिख देते हैं, डॉट 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 डॉट, ये सारे डॉट आ गए। लूप कैसा है बच्चों, ये अपने पास जो लूप है वो इस टाइप से है। ठीक है, अब इस लूप से करंट की डायरेक्शन आपको पता करनी है, पता करके बताइए जरा कैसा होगा। करंट की डायरेक्शन आप लोग पता करके बता दो जरा। तो सॉल्व करो बच्चों, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। डायरेक्शन बतानी है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तुक्का नहीं मारना, कुछ लॉजिकली सोचना है बच्चों। ठीक है, लॉजिकली सोचना है। ये लूप धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट है, इधर 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये सब तरफ, ठीक है, सब तरफ इनफाइनाइट तक है। ऐसा नहीं सर थोड़ी देर बाद तो लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा, ना बाबा ना, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ये लूप आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब तरफ इनफाइनाइट है, ऊपर नीचे सब डायरेक्शन। लूप बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो क्या होगा करंट की डायरेक्शन, ये आपको पता करके बताना है। बताओ जल्दी से, बताओ 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 बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। चलो सर आप ही सोल्व कर दो ना, हमें क्यों परेशान करते हो, हमें तो सोने दो, हम तो सो रहे हैं, हमारी नींद क्यों खराब करते हो आप तो बस पढ़ाते जाओ सर, हमसे कुछ मत सोल्व करवाओ। आपको पता नहीं हम वैसे ही इंटेलिजेंट हैं बहुत, हम सब सोल्व कर देंगे, आप तो खुद सोल्व करके बता दिया करो, हमें ज़्यादा दिमाग मत खराब किया करो, फालतू ही कुछ भी बोलते रहते हो सर। चलो बता देते हैं बच्चे, ठीक है, बताना पड़ेगा, फीस भरी है तुम लोगों ने, बताना पड़ेगा। तो चलो, तो एक मजबूर मास्टर क्या कर सकता है, और क्वेश्चन बताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं जरा बच्चों, क्या है देखो, डॉट 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 आ गए सारे, लूप बना लिया, ये लूप आ गया ऐसा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पहले लूप छोटा था चिन्ना सा, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा होता जा रहा है लूप, बड़ा 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 लूप होता जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है बच्चों, E इक्वल टू जो माइनस है d∅dt लिखते हैं ना अपन, अभी इसके अंदर एक लाइन है, थोड़ी देर बाद हो सकता है 5 लाइन हो जाए, फिर 10, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 5000, पता नहीं कितनी लाइन होती जाएगी, टाइम के साथ में लाइंस बढ़ती जाएगी। और कौन सी लाइन बढ़ रही है, जो बाहर की डायरेक्शन में आ रही है आपकी साइड, ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, सबकी सब बाहर की डायरेक्शन में आ रही है बच्चों। अब बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो क्या चाहेगा, इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, जो बाहर में जो लाइंस बढ़ रही है ना उनको बढ़ने नहीं देना। अब बाहर वाली लाइन को नहीं बढ़ने देना, तो इसमें करंट आएगा जो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, तो ऐसी ऐसी करंट आ जाएगी, और ऐसी ऐसी करंट लाने के लिए ऐसा ईएमएफ का बेटरा चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बट इस लूप का एरिया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है ना बच्चों, रेडियस बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इस वे में प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन सच ए वे दैट इट अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज होगा, इंक्रीज हो रहा था उसका अपोज करा दिया, अगर वो डिक्रीज हो रहा होता तो उसका अपोज करा देंगे अभी अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिख ली बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो ये एक इनफाइनाइट वायर, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, टिंग 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 टिंग, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ये एक सर्कुलर लूप आ गया अपने पास, और ये जो सर्कुलर लूप है बच्चे, ये सर्कुलर लूप इधर जा रहा है v स्पीड से, पता नहीं कितना भी स्पीड से जा रहा हो, वही क्वेश्चन चल रहा है भाई अपना ना, थर्ड क्वेश्चन आ गया, ये सेकंड था, क्वेश्चन मिटा देते हैं। अभी अपना टारगेट हर एक क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हर एक क्वेश्चन में अपने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बालकों, मैग्नेटिक जो फ्लक्स के वो वेरिएबल है, तो जो इंड्यूस करंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस वायर को मिटा देता हूं मैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये एक सिंगल वायर है बच्चों, इस वायर में आई करंट जा रही है। अब आपको लगेगा सर आपने मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं, अरे बेटा ये जो वायर है, इस वायर का इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर है। अब अगर ये लूप जो सर्कुलर लूप इधर राइट डायरेक्शन में भाग रहा हो, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा वो नहीं पूछा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो पता करो जरा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन,
ये जो लूप है, इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पता करके बता दीजिए। चलो सोल्व कर दें क्या, थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर दें बच्चों। तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना बच्चों। ये करंट जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। अब इस करंट के कारण कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कैसा होगा देखो बच्चों, ये जो करंट आई है ना, इस करंट आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, ये अंदर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या बना रहे हो आप, ऐसा ऐसा क्यों बना रहे हो, पास में ज्यादा होगा, दूर जाने पे कम होता चला जाएगा। सर ऐसा क्यों, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, आर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। अब ये लूप आ गया किसी इंस्टेंट पे, यहाँ पे था, लूप बड़ा हो गया। सर ये 2 साल का हो गया, बड़ा क्यों हो गया है, लूप ऐसा ही है, उतना ही बड़ा है, लूप का साइज नहीं बदल रहा बेटा, है ना, वो तो अपन ने बदलवा दिया फालतू में। क्रॉस 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 क्रॉस, बेटा बराबर का लूप बन गया चुपचाप से, वरना फिर मिटा दूंगा मैं। हाँ मान लो बराबर का बना है, वापस से बनवा रहे हो, मान लो, क्या मान लोगे कि ये दोनों लूप बराबर के बने हैं। अब क्या करना है बच्चों, देखो अभी इसके अंदर कितनी लाइन आ रही है, 2, इधर जाएगा, जैसे जैसे लूप राइट साइड में भाग रहा है, राइट साइड में भाग रहा है और भागते जा रहा है, तो आप ये बताओ बच्चों, क्या इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, सोचो जरा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे जैसे ये लूप राइट साइड में जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर, क्रॉस वाला कम हो रहा है क्या, देखो अभी 2 लाइन है, थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ आ जाएगा तो एक भी लाइन नहीं रहेगी, हो सकता है एक लाइन रह जाए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कम होती जा रही है, क्या हो रही है बच्चों, कम। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है बच्चों -d∅dt, अब कम हो रही है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये कम नहीं होने देगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या हो रही है बच्चों, जैसे जैसे ये लूप जैसे जैसे राइट साइड में भागता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो ये लूप लेंज लॉ से क्या बोलेगा, अरे यार ये तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ाओ इसको, तो बढ़ाओ बेचारे को, क्या करेगा ये, बढ़ाएगा। तो क्या हो रहा था बच्चों, ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है ना, फाई कम हो रहा है, तो माइनस उस जो कम होना है मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है ना, उसका अपोज करना है, तो अपोज कैसे करेगा, बढ़ाकर। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का आएगा वो क्रॉस वाला ही मैग्नेटिक फ्लक्स का आएगा और ऐसी ऐसी करंट फ्लो होने वाली है, ठीक है, क्लियर। तो मतलब इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देना, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज नहीं होने देना, यही लेंज लॉ है। जो हो रहा है ना उसका अपोज कर दो बस, ये माइनस का मतलब अपोजिशन का साइन है, जो भी हो रहा है उसका अपोज कर दे, यही लेंज लॉ है। क्लियर है बच्चों। तो लेंज लॉ के बारे में एक बार लिख लेंगे अपन लोग, फिर आगे और कहानी कर लेंगे और भी न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। अभी अपन ने डायरेक्शन का देख लिया कि डायरेक्शन किस टाइप से देखनी है, मैग्नीट्यूड अपन पहले देख चुके हैं बच्चों, ठीक है। बहुत सारी कहानी बन सकती है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। अब जरा मूव लेंज लॉ लिखने से पहले एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। अगर पता हो बच्चों, जब अपन शुरुआत में, जब सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में कल वाले लेक्चर में अपन एक्सपेरिमेंट देखे थे, तो पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट, उन सभी में मैंने करंट की डायरेक्शन बोल दिया था। अभी याद रखो आप, बस आपको ये पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या था बच्चों, जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो आता है डिफ्लेक्शन। किस टाइप से आता है वो भी आपको पता होगा। जैसे मैं एक लूप बनाता हूँ, चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये डैश 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 का मतलब ये तो लूप आ गया। यहाँ पे अगर ये आगे अपने पास कौन सा पोल बच्चों,
नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। और ये जो पोल है ये पास में आ रहा है v स्पीड से। अगर ये पास में आ रहा है तो इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब क्या है बच्चों, अंदर की डायरेक्शन, ये डार्क का मतलब बाहर की डायरेक्शन। तो ये वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करके बताना है बच्चों, क्या करके बताना है, जल्दी सोचो कि ये जो लूप है, ये जो लूप है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सोच लो जल्दी से। करंट की डायरेक्शन इस लूप में क्या होगी, चलो सोचा। सर हम तो एक तुक्का मार देते हैं, कोई भी सही हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और गलत होता है तो सोच लेते हैं अरे यार मैंने सोचा तो वही था पर ये ऐसा लिख लिया, और अपने आप को बहला लेते हैं, अपने आप को, मन को बहला लेते हैं और ऐसा समझ लेते हैं हाँ समझ तो मुझे आ रहा है। बढ़िया है बेटा, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। दिमाग लगाओ, दिमाग ऐसे मत करो कुछ भी तुक्के लगा रहे हैं, बस तुक्के लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, बस ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा प्रॉपर्ली दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं है, अरे जो मैग्नेट है ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कौन सा कर लोगे अब, अगर अभी तक नहीं किया तो अब कौन सा कर लोगे, अब भी थोड़ी करोगे तुम। सर हम थोड़ी सोल्व करते हैं क्वेश्चन, हम तो नवाब हैं। चलो कोई नहीं, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई बच्चों। अब ये लूप को, ये मैग्नेट को इधर भी स्पीड से ला रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। कौन सा वाला बढ़ रहा है, ये लेफ्ट वाला मैग्नेटिक। अभी ये तो लाइन मैंने ये ऐसी, अभी ये लाइन ये इस टाइप से है ना, थोड़ी देर बाद जैसे मैग्नेट आ जाएगी पास में तो ये दो लाइन भी लूप से पास होने लगी। अभी तो एक लाइन जा रही है, फिर और पास आ जाएगी तो ये वाली दो लाइन भी पास होने लगी, और ऐसे करते 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 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लूप से जा रही है वो इंक्रीज करती जाएगी, और ये लूप क्या चाहेगा फिर, अच्छा इंक्रीज कर रही है, आज अब डिक्रीज कराते हैं हम आपको। तो कैसे डिक्रीज कराएगा देखो बच्चों, अभी कौन सी वाली, इस जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में भी लिखता हूं ताकि हो सकता है आपको थोड़ा चीजें क्लियर हो जाए। देखो बच्चों क्या है, जैसे मैग्नेट अप्रोच कर रही है, मैग्नेट क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो क्या होगा फिर, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब कौन सा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा है कौन सा वाला, लेफ्ट डायरेक्शन वाला। अरे लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, ये इधर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस आई कैप वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अप्रोच कर रही है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, अभी वैसे लेंज लॉ लिखा है नहीं, अभी लिख देंगे। लेंज लॉ क्या बोलता है, अपोज करना है। अपोज का मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ induce EMF produced in such a way, लेंज लॉ लिखाऊंगा अभी आगे प्रॉपर्ली, ठीक है। induce EMF produced in such a way that it opposes इंक्रीज इन फ्लक्स, ठीक है। क्या करेगा वो, ये फ्लक्स का जो इंक्रीमेंट है ना बच्चों उसका अपोज करेगा, और उसका अपोज कब करेगा, अगर मान लो मैं ऐसी करंट फ्लो करा दूं, ऐसी करंट फ्लो करा दूं तो और बढ़ जाएगा, तो ऐसी करंट का अपोजिशन ऐसी करंट फ्लो करा दूं, ये ऐसी करंट फ्लो होगी, ऐसी करंट फ्लो होने से क्या होगा बच्चों, इधर वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा, इधर वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो हो गया ना अपना काम, तो अपोजिशन का है, अपोज कराना है। और ऐसा ऐसा करंट फ्लो कराने के लिए ऐसा ऐसा बैटरी चाहिए क्या, इंड्यूस ईएमएफ का। ये एक इमेजिनरी बैटरी है बच्चों, इस इमेजिनरी बैटरी के थ्रू अपन क्या समझ लेते हैं, हाँ ऐसी बैटरी लगेगी तो ऐसी करंट आई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को शायद बच्चों समझ में आई हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब लेंज लॉ को अगली क्लास में लिखते हैं, इसका एक आध न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर लेंज लॉ को अपन अगली क्लास में ही शिफ्ट कर देते हैं पूरा, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको क्या करूंगा बच्चों,
लेंज लो लिखा दूंगा एक तो क्या कर लेंगे अपन अगली क्लास में बच्चों, लेंज लो लिख लेंगे और उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स इन द सेंस ये ई डायरेक्शन, बस लेंज लो इतना ही बताता है और लेंज लो के हिस्से में कुछ नहीं आता, ठीक है। लेंज लो के हिस्से में बस यही आता है कि डायरेक्शन क्या आएगी करंट की, बस। बाकी तो अपना फेराडे ने बता दिया सब कुछ, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स तो वहीं से लगानी है, बस ये बैठा रहेगा, डायरेक्शन बताऊंगा बस मैं तो, बस बाकी मेरा कोई और काम नहीं है। तो लेंज लो ओनली डायरेक्शन बताएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसी का, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, यही मैग्नेट को पोजीशन चेंज कर देता हूं मैं ना, डॉट 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 डॉट, ये ऐसा लूप आ गया, ये मैग्नेट को यहां से गिरा दिया और तो नहीं, ये ऐसा है, ये डॉट 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 टिंग 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 टिंग, नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी कंसिडर कर लेना और ये मैग्नेट को रिलीज कर दिया, मैग्नेट रिलीज्ड इन ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा लिख सो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, मतलब मैग्नेट नीचे भाग रही होगी, तो ये जो ऊपर लूप है बेचारा, इस लूप का क्या हाल हो रहा होगा ये आपको पता करके बताना है बच्चों। सोचो जल्दी से, ये क्वेश्चन का आंसर भी सोच डालो। पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लिख लिया हो, लेंज लो के बारे में कहानी पूरी अगले लेक्चर में लिख दूंगा, बाकी लेंज लो मैंने समझा दिया है आपको आज वाले लेक्चर में, ठीक है। लेंज लो से क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन, ये जो सारे न्यूमेरिकल से अपन ने लेंज लो के करे हैं, लेंज लो लिखने के बाद और भी न्यूमेरिकल कर लेंगे भले ही, ठीक है, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। सर आपने लेंज लो तो लिखा है नहीं और न्यूमेरिकल करा दिए तो हमें कैसे आएंगे, बात सही, अगली क्लास में देख लेते हैं, अगली में कर लेना, ठीक है। लेंज लो बस सिंपल सा है, जो भी हो रहा है उसका पोजीशन करा दो, जो भी हो रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स उसका पोजीशन करा दो, बस यही अपना लेंज लो है बच्चों। चलो 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 सोल्व करें क्या, सर ये वाला तो हमने तुक्का मार लिया है, इसमें हमारा तुक्का बैठ जाएगा सर, क्यों हो गया है बच्चे, ये इस टाइप की मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, अब वो नॉर्थ पोल की कहानी समझते हैं जरा। यहाँ नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होगी, ये से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही होगी क्या बच्चों, तो हो क्या रहा होगा हकीकत में बच्चे, हकीकत में क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे ग्रेविटी में रिलीज करूंगा ये मैग्नेट नीचे आएगी और इस मैग्नेट के नीचे आने से ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन सी डायरेक्शन का फ्लक्स के, जे के ऊपर की डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की डायरेक्शन है ना, तो जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, मैग्नेट नीचे आएगी। अभी कितनी लाइन है टोटल अंदर, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें, हो सकता है थोड़ी नीचे आए तो 3 ही रह जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए 1 ही रह जाए, ठीक है। अभी तो मैंने कम लाइन बनाई है, ऐसी तो 5-6 हजार लाइन निकल रही होगी यहाँ से, खूब सारी इमेजिनरी लाइन है, पता नहीं कितनी निकल रही होगी, ठीक है। अपन ने तो अभी मैंने जो है कम बनाई है, ऐसा नहीं सर थोड़ी देर बाद तो एक हो जाएगी फिर तो कांस्टेंट हो गया फिर इंड्यूस, ना ना बेटा यहाँ बहुत सारी लाइन है। तो क्या होगा बच्चे, जैसे मैग्नेट नीचे आएगी फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो वो जो लूप चाहेगा अरे यार ये तो कम हो रहा है इसको बढ़ाओ, कौन सा वाला फ्लक्स कम हो रहा है, ये जो है ऊपर वाला फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सा फ्लक्स प्रोवाइड, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऊपर वाली लाइन है, तो वो वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है या ऊपर की डायरेक्शन में जो लाइंस थी वो कम हो रही है, उन लाइंस को बढ़ाने के लिए बेचारा ये लूप ऐसा ऐसा सब ऐसा अप्रोच करेगा, क्या अप्रोच किया इसने, ठीक है, जो फ्लक्स कम हो रहा था ना उसको बढ़ा दिया, ये ऊपर वाला फ्लक्स कम हो रहा था तो ये इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट ऐसा है कि ऊपर वाला फ्लक्स बढ़ गया, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स किए जा सकते हैं। अब एक बात सुनना ध्यान से, अब जो मैंने एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2
एक्सपेरिमेंट 3 लिखे थे, उनकी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन समझना जरा। एक तो ये पिछला वाला 4th एग्जांपल ही था, एक में कोयल बना देता और एक ठीक है, तो समझ लेना जरा। बाकी अगला वाला लेक्चर और पढ़ेंगे तो और चीजें लेंज लॉ का क्लियर होगा। तो अगले लेक्चर में पहले तो अपन लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर वापस शुरू हो जाएंगे, यही क्वेश्चन चलेंगे अगले लेक्चर में भी। फैराडे लॉ अगले लेक्चर में अपन दोनों चीजें कंबाइन कर देंगे, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। बस अभी देखो पिछले लेक्चर में जो अपन ने फैराडे लॉ पढ़ा, आज के लेक्चर में शुरुआत में अपन ने उसके क्वेश्चन कर लिए, वहां पर डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। बाद में जो क्वेश्चन करे वो लेंज लॉ से रिलेटेड, उसमें अपन ने हर एक क्वेश्चन में डायरेक्शन की कैलकुलेशन करी। अब नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, लेंज लॉ अगली क्लास में लगेंगे बच्चों। थैंक यू।